धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, जगत को उद्धार करता स्वामी करुणानिधि, हम धन्यवाद करते हैं एक सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें एक अच्छा मौका दिया। हम आपके इस दिन को परमेश्वर हम धन्यवादित हैं, जो आपने हमें एक अच्छा सा सुनहरा अवसर दिया प्रभु, कि हम आपके वचन से कुछ बात कर सके प्रभु, जो भेद और रहस्य है पिता, हम आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर पिता उसको आपके प्रिय जनों के सामने परमेश्वर रख सके। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी सहायता और मदद करें। जब हम वचन को लेकर परमेश्वर बोलते हैं, हमारा विवेक नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं प्रभु, आप हमसे होकर बात करें। और जो भी परमेश्वर पिता कमी घटी है परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सारी बातों में परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। हम सब बातों में आपको महिमा देना चाहते हैं, आप अगुवाई करें। पूरे सेशन को आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम से मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बात कर सकें। आज ये सुंदर समय हमें परमेश्वर ने दिया कि हम आज परमेश्वर के भेद, परमेश्वर के रहस्य से, जो वचन से परमेश्वर हमसे बात किया, मैं आपके सामने रख सकूं। प्रिय भाई और बहनों, हम देर न करते हुए आइए हम वचन की ओर चलते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगा, लेकिन एक वचन मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। उसके पहले कि मैं जो हमारी ज़िंदगी में एक प्रश्न शुरू से लेकर आखिरी तक, हमेशा से हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज, जब हम जन्म लेते हैं, जब से मेरा पृथ्वी पर आगमन होता है, हमेशा से हमारे बाप दादा और हमारे मम्मी पापा हमको एक चीज़ सिखाते हैं, वो ये कि परमेश्वर की, वो ये कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो परमेश्वर करता है। पत्ता हिलता है तो परमेश्वर करता है, अगर हवा चलती है तो परमेश्वर करता है, अगर कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा जाता है तो परमेश्वर करता है, कोई भी व्यक्ति फांसी लगा के मरता है तो लोग कहते हैं परमेश्वर करता है, कोई जहर खा के मर रहा है तो भी हमारे माँ बाप यही कहते हैं कि वो परमेश्वर करता है। कोई भी अननेसेसरी थिंग्स सेवन करके, दारू शराब गांजा पी करके अपनी किडनी को खराब करता है, तब भी हमें यही सिखाया जाता है कि वो परमेश्वर करता है। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से क्लियर करना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है। क्या ये सच है कि जो कुछ दुनिया में इंसिडेंट होता है, क्या वो सब परमेश्वर करता है? आइए वचन में चलते हैं। बाइबल में हम देखेंगे पुराने नियम में यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 11 पद, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, सो तो उनसे यह कहना कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ तो क्यों मरो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ साफ रीति से परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से कतई प्रसन्न नहीं होता। कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में अगर उसे कहा जाता है कि आपको लेफ्ट में चलना है और राइट में जाकर एक्सीडेंट होता है, मर रहा है, तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर कोई कह रहा है अगर दारू पीकर उसकी किडनी खराब हो रही है तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बुरे संगति में जा करके अगर उसका कत्ल हो जाता है तो उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर दो फैमिली में आपस में मनमुटाव होता है, उसके बाद वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरा जाकर ट्रेन के नीचे मर जाता है, तो उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम क्यों ये कहते हैं कि जो कुछ करता है वो परमेश्वर करता है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिर जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि अगर हम इस बात को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मर रहा है वो अपने बुरे कर्मों से, तो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान जो बुरे मार्ग पे है वो सत्य के मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले। वो हमेशा परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई इंसान बुरे मार्ग पर चलते चलते मर जाए।
परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस परमेश्वर ये चाहता है कि वो व्यक्ति बुरे मार्ग से फिर जाए, गलत कामों से फिर जाए, बुरे विचारों से फिर जाए, नशा पत्ती की भावना से फिर जाए, हर एक गलत कामों से मन फिरा करके जीवित रहे। परमेश्वर की इच्छा यह है। और आज हम जब परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात आज 2018 साल पहले इस धरती पर आकर के उन्होंने साबित कर दिया कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर मौत नहीं चाहता, परमेश्वर जीवन चाहता है। आइए हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 पद से हम देखेंगे। थोड़े ही दिन के बाद एक वह नाइन नामक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो। तब उसने उसके पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठकर बैठ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां आप क्या देख रहे हैं? प्रभु क्या चाहता है? परमेश्वर जीवन चाहता है या मौत चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने मुर्दों को जिलाया, अंधों को रोशनी दी, बहरों के कान खोले। वो हमेशा लोगों को एक जीवन देने का कार्य किए। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का अद्वैत रूप है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। उन्होंने कहा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, और जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब इस बात की गवाही यीशु मसीह के जीवन से हम सुनते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, तो हम कैसे कह सकते हैं परमेश्वर की इच्छा बुरी रीति से होती है? परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो। यहां पे हम देख रहे हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति है और उसको प्रभु यीशु मसीह जीवन दान देते हैं, जो हमारे और आपके सोच से कई गुना न बढ़कर है। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया। यीशु मसीह ने लाजर नाम के व्यक्ति को उठाया और कहा, हे लाजर, तू बाहर आ जा। 4 दिन का मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। क्या समझते हैं? यीशु मसीह मरने से प्रसन्न नहीं होता किसी के। यीशु मसीह चाहता है कि हर प्राणी बुरे कर्मों को त्याग कर, अपने घिनौने काम को त्याग कर, हर एक उस बुरी संगति को त्याग कर, हर एक उस बुरे सेवन जो हम नशा पत्ती करते हैं उसको त्याग कर सही रास्ते पर चले। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता नहीं है कि कोई भी प्राणी नाश हो। तो हमें ये बात की गवाही जो हमें लोग देते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, अगर कोई फांसी लगा के मर रहा है, अगर कोई जहर खा के मर रहा है, तो उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी प्राणी नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं आया इसलिए कि तुम जीवन पाओ। आज यीशु मसीह जीवन देने के लिए तैयार है। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आज यीशु मसीह आपको अपना हाथ फैला के बुला रहा है। मेरे प्रिय बेटे और बेटियां, अगर किसी भी अवस्था में आप हैं, किसी भी बीमारी में आप हैं, किसी भी दुख में आप हैं, तो आप यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपको हर एक कष्टों से, हर एक समस्याओं से छुटकारा देने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। महान दयालु परमेश्वर, सच्चे प्रेम के श्रोता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सा वक्त आपने हमें दिया कि आपके वचन से बात कर सकें। आज इस वैश्विक महामारी के समय प्रभु, बहुत से लोग ये चाहते होंगे, बहुत से लोग ये सुन रहे होंगे कि लोग मर रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर के दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। ऐसे समय में हो सकता है बहुत लोग परेशान होंगे प्रभु, और वो लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन से बातें की, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी प्राणी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मारा जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक अपने पापों से, हर एक अपने गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर के पास लौट आएं। प्रभु जी, जितने लोग सुने हैं, जितने लोग आपको सुन रहे हैं परमेश्वर वचन से, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों से बातचीत करिए, हर एक लोगों पर अपनी दया दिखाइए, एक एक जन का मन बदले और आपकी महिमा में वो बढ़ने पाए।
पूरे परिवार को, उनके घराने को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन्हें कवर करते हैं। पिता, आप उन्हें दर्शन दीजिए, उनसे बात करिए और आपके नाम की महिमा उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।